जी जी, मुश्किल नहीं है। आप बस इस बहुत दुख की बात है मुमताज आंटी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अनमोल फरहान की वो मोहब्बत है जो हमारे दिलों में पहाड़ की तरह बोझ बन गई है, जो हटाए नहीं हट रही। जी मुमताज आंटी, मेरा मकसद आपको दुखी करने का नहीं था। ठीक है, आप अपना ख्याल रखें। क्या हुआ फरियाद? अम्मी जी, आप और मुमताज आंटी इन दोनों बहनों की साजिशों की जद में आ गई हैं। कहा नायाब, उसने हमजा को अपनी मुट्ठी में किया हुआ है और यहाँ फरहान अनमोल के इशारों पर चल रहा है। मुझे और किसी से नहीं, अपने बेटे से शिकवा है। वो बहुत बदल गया है और मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। बदलाव तो मम्मी जी अनमोल और नायाब की जिंदगी में आया है। वो दोनों तो सेलिब्रेशन करती फिर रही हैं। ये तुम कैसे कह सकती हो? मैंने खुद सुना है मम्मी जी। अनमोल नायाब से कह रही थी कि मैं तुम्हारी तरफ आ रही हूँ। तो इसका क्या मतलब है मम्मी जी? दोनों पार्टी करेंगी और क्या? तो हमने अनमोल पे कौन से जुल्म ढाए जिसको कंपनसेट करने के लिए फरहान अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर रहा है? मैं भी देखती हूँ कैसे होता है ये। पहले तो मैं चुप थी कि फरहान खुद आके मुझसे बात शेयर करेगा। नहीं 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 मम्मी जी, आपको कोई जरूरत नहीं है किसी से बात करने की। मम्मी जी, फरहान ने तो ये घर अनमोल के नाम करने से पहले आपसे पूछा तक नहीं। इससे तो बहुत बेहतर मम्मी जी मेरा वही मशवरा था कि हमें ये घर छोड़ के चले जाना चाहिए। कोई कहीं नहीं जाएगा। मैं दोनों भाइयों के बीच में कोई दरार नहीं पड़ने दूंगी। ये घर हम सबका है। नहीं मम्मी जी, नहीं मम्मी जी, ये सब तो फरहान की कमाई है मम्मी जी। एहसान तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है मम्मी जी। मम्मी जी, फरहान तो शायद आपके एहतराम में मान भी जाए, मगर अनमोल, अगर उसने आजान से कुछ भी कह दिया ना मम्मी जी, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मम्मी जी, मैं आपके पाँव पकड़ती हूँ मम्मी जी। मैं कहीं पे भी जॉब करके अपने बच्चों को पाल लूंगी। तो फरियाद मम्मी जी, अच्छा, बस छोटे स्कूल में रख के पाल उठो तो सही। आपसे कोई बात मत करिए। फरियाद उठो, चलो। खबरदार जो मेरे पोते पोतियों को किसी भी साजिश का शिकार होने दिया। मैं मानती हूँ ये सब कुछ फरहान की कमाई का है, लेकिन फरहान को इस मकाम तक पहुँचाने में अजान की भी बहुत सारी कुर्बानियाँ शामिल हैं। फरहान और अजान मेरे लिए दोनों बराबर है और ये मैं होने नहीं दूंगी। मैं फरहान से खुद बात करूंगी कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तुम फिक्र नहीं करो। मम्मी जी, मेरा तो आपको मशवरा है कि आप बात को आगे मत बढ़ाएं। सब ठीक हो जाएगा, मैं बात करती हूँ ना। फरहान, आप किसको कॉल कर रहे हैं? हमजा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ अभी। हाँ, तुम्हारे ऑफिस के पास जो रेस्टोरेंट है ना, वहाँ पहुँच रहा हूँ। फरहान प्लीज, आप जज्बात में मुंह से कोई गलत बात मत निकालिएगा। अभी आप गुस्से में हैं। अनमोल, हमने बात करने में पहले ही बहुत देर कर दी। हमें हालात का जायजा लेने के लिए बार बार नायाब के घर आते जाते रहना चाहिए था। और तुम दोबारा हमारे रिश्ते, हमारी मोहब्बत को इल्जाम मत देना। अनमोल, मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। फरहान, हमजा भाई आएंगे ना? हाँ, आएगा जरूर, लेकिन प्लीज अनमोल, उसके सामने खामोश रहना। देखो, जब दो मर्द बात कर रहे होते हैं ना आपस में, तो मामला सुधर जाते हैं। तो प्लीज तुम हिम्मत से काम रहना, मुझे बात करने देना। प्लीज यार, आओ बैठ।
बैठो, बहुत जरूरी बात करनी है। हमजा, जो हमारे दरमियान ताल्लुक है, मेरे ख्याल से हमें उसे खुले दिल से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई थी जो तुमने मुझे इतनी जल्दी में बुलाया? मैं और अनमोल तुम्हारे घर गए थे नायब से मिलने, लेकिन हमजा वहाँ जो हमने देखा और सुना, यकीन करो वो नाकाबिले बर्दाश्त था, और उसका असर तुम्हारे बिहेवियर में भी आ रहा है। ये मैं ही नहीं, कोई भी तीसरा इंसान अगर हमारा रिश्ता जानता हो वो यही समझेगा। ऐसा क्या देख लिया जो तुम मेरे बिहेवियर की बात करने यहाँ तक चले आए? प्लीज हमजा, बात को समझो। जो तुम्हारा बिहेवियर मेरे साथ है वो तो बिल्कुल जायज़ है, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन मुमताज़ आंटी, वो जो अपनी बहू के साथ कर रही हैं, जो रवैया रख रही हैं, वो बिल्कुल अच्छा नहीं। तो तुम मेरी वालदा की शिकायत लेकर यहाँ तक आ गए, जबकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि उनकी सिचुएशन किस वजह से वो क्या कुछ सह रहे हैं। फरहान एक बेटे से उसकी माँ की शिकायत करना ये तुम्हें जेब नहीं देता, और बड़ों को मान तुम लोग किस तरह देते हो ये मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अगर ये शिकायत तुम लोग नायाब के कहने पे कर रहे हो तो अनमोल तुम्हें एटलीस्ट उसे समझाना चाहिए था। मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। अम्मी का नायाब के साथ क्या बर्ताव है उसका मुझे बहुत अच्छे से इल्म है। उनके बिहेवियर को नॉर्मल होने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन हमजा भाई, आपको नहीं पता, मुमताज आंटी जो नायाब के साथ बिहेव कर रही है वो बिल्कुल। अनमोल नायाब तुम्हारी बहन थी, अब वो मेरी बीवी है। उसकी क्या जिम्मेदारियां मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, और अगर ये बात तुम लोगों ने नायाब से की होती तो वो तुम लोगों को यहाँ आने ही ना देती। मैं और अनमोल तुम्हारे घर गए थे नायब से मिलने, लेकिन हमजा वहाँ जो हमने देखा और सुना, यकीन करो वो नाकाबिले बर्दाश्त था, और उसका असर तुम्हारे बिहेवियर में भी आ रहा है। आराम करने की जगह मैका होता है और काम करने की जगह ससुराल। भाई, काम करने से ससुराल में इज्जत मिलती है। अम्मी, वो मुझे बुखार फील हो रहा था तो थोड़ी थकावट हो गई थी, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, अभी जाके मैं सारा काम कर देती हूँ। खूब भाई खूब, थोड़ी देर में कर देना शाम, और बन जाना शौहर के सामने मजलूम, जैसे कि मैंने जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हो तुम पर। तुम्हारी आवारगी का अगर हमजा को पता चला ना तो घर से बाहर धक्के देकर निकाल देगा। नहीं अम्मी, प्लीज खत्म कर दें गुस्सा। मेरा यकीन माने, मेरा कोई कसूर नहीं है। ये रिमझिम की बरसात अपनी माँ या अपने शौहर को दिखाना मुझ पर कोई नहीं असर होने वाला। और अय्यारी मकारी के अलावा भी तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया क्या? अम्मी, ये क्या कर रही हैं आप? यार, इस घर की बहू है और हमारे खानदान में बहू के साथ बेटी जैसा सुलूक होता है। ये क्या तरीका है? हाँ, तो कौन सा गला दबाया है मैंने? बस जरा सी नसीहत ही तो की थी। ओ, तो तुम्हारी साली ने शिकायत की होगी या नायाब ने फोन करके बुला लिया होगा तुम्हें। बस कर दें इल्जाम देना, बस कर देंगे। मैं सिर्फ एक बात जानता हूं, ये मेरी बीवी और इस घर की बहू है, और मैं इसके साथ गैर इंसानी सलूक नहीं होने दूंगा। अम्मी नहीं हमजा, आप गलत समझ रहे हैं। अम्मी तो मेरा बहुत ख्याल रखती है। बस कर दो यार, ये ख्याल रखना होता है? कब तक सहती रहोगी ये चीजें? और अम्मी एक बात याद रखेगा कि आपकी भी बेटी है। इस दुनिया में मकाफाते अमल होता है। अल्लाह ना करे कि ऐसी कोई चीज सबोई के साथ हो। चलो।
ये जो तुम्हारी आंखों में दर्द है, तुम जानती हो इस दर्द में मेरी जान है। अनमोल, अगर ये दर्द न गया ना तो तुम्हारी जान की कसम कहीं मेरी जान ही ना चली जाए। नायाब की वजह से डिस्टर्ब हो या मुझसे नाराज हो? वैसे तुम्हारे खामोश रहने में ना मेरा फायदा बढ़ा, क्योंकि अगर तुम नहीं बोलती तो तुम्हारी ये आंखें बोलती हैं, और जब तुम्हारी आंखें बोलती हैं तो ये पूरी कायनात बोलती है। और जब ये कायनात बोलती है ना, यकीन करो मैं सुनता हूं। पता है क्या सुनता हूं? कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। प्रैक्टिकल लोगों की जुबान से ये शायराना गुफ्तगू अच्छी नहीं लगती। हाँ, सच कह रहे, सच कह रहे। वाकई मेरी मोहब्बत में कुछ कमी रह गई। अगर मैं तुमसे और गहरी मोहब्बत करता, टूट के जाता, मर मिटता, तो शायद मैं शायर बन जाता। इस पे साइन कर देना। ये क्या है? अगर मेरा बस चलता तो ये पूरी कायनात तुम्हारे नाम कर देता, लेकिन ये मेरी मलकियत नहीं। जो मेरी मलकियत है वो तुम्हारे नाम करना चाहता। क्या मतलब? कौन सी मलकियत? मेरे दिल के अलावा ये घर और ये बिजनेस है जो मैं चाहता हूँ मेरे साथ साथ तुम्हारे पास गिरवी रहे। बदले में थोड़ी सी मोहब्बत तुमसे उधार चाहता हूँ। मोहब्बत उधार? फरहान, क्या हो गया है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? तुम्हारी मोहब्बत का कमल उधारना सही, थोड़ा सा ही सही, मुस्तकिल न सही, आरज़ी सही, लेकिन मैं चाहता हूँ चंद लम्हों के लिए मैं ऐसी जिंदगी गुजारूं जिसमें मैं कोई खता करूं तो तुम मुझे माफ कर दो। मेरी गलतियों की अमीन हो तुम, और मैं तुम्हारी माफी का मशकूर। फरहान, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं आप? साइन कर दो ना, ताकि मेरी तरह ये भी तुम्हारे नाम हो जाए। बस फरहान, बहुत हो गया। मैं पहले ही बहुत डिस्टर्ब हूँ, अब तक मत करें मुझे। मैं पहले ही जानता था तुम साइन नहीं करोगे, क्योंकि खूबसूरत लोग जिद्दी होते हैं, और मैं तुमसे तुम्हारा ये हक छीनना नहीं चाहता। ठीक है, मत करो साइन, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट डीड बना कर रखी है। मैं चाहता हूँ मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूं। सुना है कि ये जो तोहफे होते हैं ये मोहब्बत की मुसाफिर को कम कर देते हैं, और मैं तो एक मुसाफिर हूं, तुम्हारे रास्ते का मुसाफिर। फरहान, मुझे कोई जायदाद कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं चाहिए? मैं भी नहीं, मेरा प्यार भी नहीं। अल्लाह फरहान, क्यों तंग कर रहे हैं आप मुझे? देखिए, मेरे पास जो कुछ भी था मैं आपको दे चुकी हूँ। अब एक गरीब लड़की की गुर्बत का मजाक उड़ाते हुए अच्छा लग रहा है आप? खुद को गरीब मत कहना, इंदा जान से मार दूंगा, और खुद को भी जान से मार दूंगा। बस करें फरहान, और ये आप रखें। देखिए फरहान, ये खानदान की अमानत है, तो इसे खानदान के किसी मजबूत हाथों में होना चाहिए, वो हाथ जो आपके पास है। मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे बस एक वादा चाहिए। कैसा वादा? कि आप हमेशा मुझे आपकी खिदमत करने का मौका देंगे। तुम मेरी बीवी हो, कोई नौकरानी नहीं हो। तो फिर मुझे इस जायदाद से खरीदने की कोशिश क्यों कर रहे थे आप? एक बात सुन रही हो मेरी? सीधी तरह से ये फाइल लेके बैंक के लॉकर में जाके जमा करा दो जो मैंने तुम्हारे नाम से लिया। आई बात समझ में? हाँ, समझ भी आ रही है और सुन भी रही हूँ, लेकिन मैं जो कह रही हूँ ना, आप मेरी बात समझे। तुम मैं ये लेकिन मत किया, बस जल्दी से कुछ खिला दो, बहुत भूख लग रही है। खाना बहुत बुरा। वो तो बहुत अच्छी। खाना लाती हूँ आपके लिए।